हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टेको फैन फिक्शन माफिया किंग फाल इन लव विद क्यूट बेबी का पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टांग जब उठता है तब टांग जब दिखता है कि जंकुक जो उसकी तरफ अपनी लवली आई से देख रहा है, तब टांग जो ये देखकर टांग जो अपनी बॉक्स से स्माइल करने लगता है। तब जंकुक जो टांग को स्माइल करते हुए देखकर जंकुक जो खुद भी अपनी बनी स्माइल करने लगता है और जंकुक जो टांग के लिप्स पे सॉफ्टली से किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तब टांग जो खुद भी स्माइल करते हुए जंकुक को गुड मॉर्निंग विश करता है और टांग जो स्माइल करते हुए कहते हैं कुकी मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी करूँगा। तब जंकुक जो स्माइल करते हुए कहता है तुम ना मेरे यूनिवर्सिटी में स्टडी करोगे क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी को बेस्ट कहते हैं, तो तुम बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की स्टडी को कंप्लीट करोगे। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो स्माइल करना बंद कर देता है और टांग जो सैड हो जाते हैं। तब जंकुक जो ये देखकर जंकुक खुद भी जो स्माइल करना बंद कर देते हैं और जंकुक जो अपनी बड़ी वॉइस में कहते हैं क्या क्या हुआ बेबी, तुम सैड क्यों हो गए। जब टांग जो अपनी अपनी लो वॉइस में कहता है कुकी मैंने सुना है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में माफिया के सन बहुत सारे डेंजरस बॉय एंड बहुत सारे फाइटिंग वाले बॉय भी हैं एंड मैं ऐसे बॉय को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मैं उस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर पाऊँगा। ऐसे कहकर टांग जो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। तब जंकुक जी ये सुनकर जंकुक जो सॉफ्टली टांग के फेस को हॉर्न करता है और जंकुक जो अपनी क्यूट एंड स्वीट वॉइस में कहते हैं बेबी तुम्हें ऐसा लगता भी है कि तुम उस बेस्ट सिटी में तुम स्टडी नहीं कर पाओगी। देखो तुम्हें ना वहाँ कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी आधे से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड में तुम्हारे साथ रख दूँगा ताकि तुम्हें कुछ भी ना हो बेबी। लेकिन ये बात है कि वो बेस्ट सिटी में आए तो तुम वहाँ अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो एंड इसलिए तुम मेरी यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी को कंप्लीट करोगे एंड देखो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा एंड अगर तुम्हें होगा भी ना तो जबकि तुम मुझे बता देना, मैं कुछ ही सेकंडों में सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा क्योंकि तुम मेरे बेबी हो और बेबी की प्रॉब्लम तो डैडी सॉल्व करते हैं ना। ऐसे कहकर जंकुक जी स्माइल करते हुए टांग को तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा टाइटली हैक कर लेते हैं। तब टांग जो खुद भी ये सुन के टांग भी जो अपनी बॉक्स से स्माइल करते हुए टांग जो जंकुक को हक बैक कर लेता है। तब जंकुक जो स्माइल करते हुए टांग से कहते हैं बेबी क्या मैं तुम्हें फ्रेश करा दूँ। तब टांग जो स्माइल करते हुए यस मैं अपना ही चेक करते हैं। तब जंकुक जो तुरंत ही टांग को अपनी आर्म्स में एक बेबी की तरह कैरी कर लेता है और जंकुक जो सीधे टांग को लेकर वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद जंकुक जो सॉफ्टली टांग को नीचे उतार देता है। तब टांग जो क्यूटली से पाउट बनाकर टांग जो जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक की हैंड जो बहुत ही ज़्यादा सेक कर रही थी टांग के बॉडी से उसके क्लॉथ को रिमूव करने में, क्योंकि जंकुक जो टांग के अगर बिना फुली नेकेड दिखेगा तब जंकुक जो बिल्कुल ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड जिसकी वजह से जंकुक की हैंड जो पूरी तरह से सेक कर रही थी टांग के क्लॉथ को रिमूव करने में। तब जब ये टांग जब नोटिस करते हैं तब टांग जो एक स्मार्ट करते हुए कहते हैं क्या हुआ डैडी, तुम क्यों अपनी बेबी के क्लॉथ को रिमूव नहीं कर रहे हो एंड वैसे भी चाइल्डहुड में तो तुम हमेशा मुझे फ्रेश करा देते एंड तुम खुद ही मेरे क्लॉथ को रिमूव कर देते ना, तो अब तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। तब जंकुक जी एक नर्वस स्माइल के साथ कहते हैं हाँ मैं अभी तुम्हारी क्लॉथ को रिमूव करके मैं तुम्हें जल्दी से फ्रेश करा देता हूँ। ऐसे कहकर जंकुक जी अपनी सेकिंग हैंड से टांग की क्लॉथ को रिमूव करने लगता है और जंकुक जी कुछ ही सेकंडों में टांग को फुली नेकेड कर देता है। तब जंकुक जो टांग को फुली नेकेड देखकर जंकुक जो सिर्फ टांग की तरफ अपने लस्टफुल आई से देखने लगता है। जंकुक जो खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक का मन और दिमाग बस यही कह रहा था कि वो टांग को जो अभी उसके रिलेटिव्स को उसके पकड़ के खाए। जंकुक का मन जो टांग की बॉडी का टेस्ट लेने का कर रहा था, लेकिन जंकुक जो खुद को कंट्रोल कर रहा था। तब टांग जो ये देख कर टांग जो तुरंत ही जंकुक के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है और टांग जो अपनी अपनी डीप वॉइस में जो जंकुक कहते हैं क्या हुआ डैडी, तुम क्यों इतना ज़्यादा हॉट फील कर रहे हो एंड इवन तुम
क्यों मुझे अपनी इन लस्टफुल आई से देख रहे हो? हाँ, तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जंकुक जो तुरंत तुरंत ही टांग को वॉल के अराउंड बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके जंकुक जो तुरंत ही टांग के लिप्स को पकड़ लेता है और जंकुक जो टांग को बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लगता है। तब टांग जो इस इक्वल स्मार्ट करता है और टांग जो खुद भी जो जंकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंकुक जो टांग को बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहा था और टांग जो खुद भी जंकुक की किस का बहुत ही ज़्यादा रफली आंसर कर रहा था। तभी जंकुक को जब ये याद आता है कि वो अभी क्या कर रहा है, जब जंकुक जो तुरंत ही किस को ब्रेक कर देता है तो और जंकुक जो तुरंत ही टांग को बहुत ही ज़्यादा जंकुक जो टांग को टाइटली हग कर लेता है। तब टांग जो इससे बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था जंकुक की किस ब्रेक करने से। तब जंकुक जो अपनी काम एंड लो वॉइस में कहता है आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था, आई एम सो सॉरी बेबी। ये सुनकर टांग जो अपनी सैड वॉइस में कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों मुझे सॉरी कर रहे हो। एंड वैसे भी हम लोग तो चाइल्डहुड में भी ऐसी बहुत ही बड़ी किस कर चुका है, तो तुम क्यों मुझे सॉरी कह रहे हो। तब जंकुक जो फिर से अपनी लो वॉइस में कहते हैं चाइल्डहुड की बात अलग थी बेबी और अभी की बात बहुत ही अलग हो गई है, आई एम सो सॉरी। तब टांग जो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बस तुम सैड मत हो, मैं तुम्हें सैड होते हुए नहीं देख सकता कुकी। तब जंकुक जो टांग के मुँह से कुकी वर्ड सुन के जंकुक के फेस में एक सॉफ्टली से स्माइल आ जाता है और जंकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं रियली ना, तुम्हें इससे बुरा तो नहीं लगा ना। तब टांग जो जंकुक के लिए टांग जो एक छोटा सा स्माइल लाता है और टांग जो जंकुक से कहते हैं नहीं मुझे इतने बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो तुरंत ही टांग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और जंकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो बेबी। ऐसे कहकर जंकुक जो और भी ज़्यादा टांग को टाइटली हग कर लेते हैं। तब टांग जो जंकुक की इतनी अच्छी बातें सुनकर टांग जो खुद भी अपनी बॉक्स से स्माइल करने लगता है और टांग जो खुद भी जंकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग बैक कर लेता है। आधे घंटे बाद जंकुक जो टांग को अच्छे तरीके से फ्रेश करा दिया था और जंकुक जो खुद भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो गया था। उसके बाद जंकुक जो टांग को लेकर वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। तब टांग जो अपने क्लोथ को वेयर करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तब जंकुक जो जल्दी से अपने क्लोथ को वेयर करता है और जंकुक जो जल्दी से रेडी होकर जंकुक जो बेड पर बैठकर टांग को वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद टांग जो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग और बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी वाले ड्रेस को वेयर करके जंकुक के सामने आता है। तब जंकुक जो टांग को देखकर जंकुक जो टांग की तरफ ही अपने लस्टफुल आई से देखने लगता है। तब टांग जब नोटिस करता है तब टांग जो तुरंत ही जाकर जंकुक के लैब में बैठ जाता है और टांग जो अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में कहते क्या हुआ डैडी तुम क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो, हाँ क्या मैं इसमें कुछ ज़्यादा ही हॉट एंड सेक्सी लग रहा हूँ। तब जंकुक जो टांग की वॉइस सुनकर जंकुक जो अपनी होश में आ जाता है और जंकुक जो टांग से कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल भी इस ड्रेस में अच्छे नहीं लग रहे हो इस क्लॉथ में। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो जंकुक की तरफ अपनी क्यूट सी पाउट बनाकर देखने लगता है और टांग जो अपनी क्यूट एंड स्वीट वॉइस में कहते हैं क्या तुम कह रहे हो कि मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तब जंकुक भी जो अपनी क्यूट एंड स्वीट वॉइस में टांग से कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम इसमें सच में अच्छे नहीं लग रहे हो और जाओ और कोई और क्लॉथ को वेयर करके आओ। तब टांग जो बेड से उठ जाता है और टांग जो जल्दी से दूसरी क्लॉथ को वेयर करने के लिए टांग जो फिर से वहाँ से चले जाता है। तब जंकुक जो अपने माइंड में सोचते हैं मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसी क्लॉथ में यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दे सकता क्योंकि तुम खुद पहले से इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड अगर तुम ऐसी ड्रेस वेयर करते हो ना तो तुम और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगते हो एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई और मेरे बेबी को देखे एंड इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इतनी ज़्यादा रिवीलिंग सी ड्रेस को तुम वेयर करके सिटी में जाओ। एंड जंकुक जो यही सब अपने माइंड में सोच रहा था। उसके बाद जंकुक जो फिर से टांग को वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद टांग जो पहले से भी और भी ज़्यादा रिवीलिंग एंड और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी वाले क्लोथ को वेयर करके आ जाता है। तब जंकुक जब टांग को और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी देखता है
तब जंकुक जो और भी ज़्यादा टांग को अपने लस्टफुल आई से देखने लगता है और जंकुक का मन था कि वो टांग की बॉडी का टेस्ट ले उसे डिस्ट्रॉय कर दे उसे, लेकिन जंकुक जो खुद को कंट्रोल कर रहा था और जंकुक जो सिर्फ अपने लस्टफुल आई से टांग की तरफ देख रहा था। तब तब टांग जो ये देख कर टांग जो एक स्मार्ट करते हैं और टांग जो 20 जंकुक के बहुत ही ज़्यादा क्लोज चले जाता है और टांग जो 20 जंकुक के लिप्स में जो ही जोर से बाइट कर देता है, जिससे जंकुक जो अपने होश में आ जाता है। तब टांग जो अपनी क्यूट एंड स्वीट वॉइस में कहते हैं कुकी मैं इसमें कैसे लग रहा हूँ। तब जंकुक जो टांग से कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम इसमें भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो एक क्यूट से पाउट बना लेता है और टांग जो जंकुक से कहते हैं तुम क्यों मुझे ऐसा कह रहे हो, देखो मैं इस क्लोथ में कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा हूँ ना। तब जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो सफली टांग के फेस को होल्ड कर लेता है और जंकुक जो टांग से कहता है हाँ तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही हो, लेकिन बेबी तुम्हारे डैडी को ना उसका क्यूट बेबी पसंद है। टांग जो ये सुनकर टांग जो एक लिटिल बेबी की तरह एक क्यूट सा पाउट बनाकर जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक जो ये देखकर जंकुक जो एक सॉफ्टली से स्माइल करने लगता है और जंकुक जो स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब अपने लिटिल बेबी को ना यूनिवर्सिटी जाने के लिए ना रेडी करना पड़ेगा। ऐसे कहकर जंकुक जो तुरंत ही बैठ के उठ जाता है एंड उसके बाद जंकुक जो जल्दी से अपने ब्लैक जीन्स एंड अपनी एक ब्लैक हुडी को लेकर आ जाता है और जंकुक जो जल्दी से उस दोनों को टांग को जल्दी जल्दी से वेयर करवा देता है। तब टांग जो ये देखकर टांग कहते हैं लेकिन कुकी देखो ये मेरे में कितनी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है और मैं इसमें कितना ज़्यादा नर्ड भी लग रहा हूँ। तब जंकुक जो सॉफ्टली टांग के लिप्स एक सॉफ्टली से पिक करते हुए कहते तुम इसमें बिल्कुल भी नर्ड नहीं लग रहे हो, तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी लग रहे हो मेरे बेबी। और देखो बेबी को अपनी डैडी की बातें माननी चाहिए ना, तो बेबी ना यही क्लोथ वेयर करके यूनिवर्सिटी जाएगा। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो फिर से क्यूट से पाउट बनाकर जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक जो ये देखकर जंकुक जो अपनी बनी स्माइल करने लगता है एंड उसके बाद जंकुक जो टांग को एक लिटिल बेबी की तरह कैरी कर लेता है और जंकुक जो टांग को लेकर डाइनिंग रूम में आ जाता है। तब और जंकुक जो एक चेयर पे बैठ जाता है और जंकुक जो अपनी लैब में टांग को बिठाने वाला था उसके पहले टांग जो दूसरी चेयर में जाकर बैठ जाता है। तब जंकुक जो ये देखकर जंकुक जो टांग की तरफ देखने लगता है और जंकुक जो टांग से कहते हैं बेबी तुम वहाँ क्यों बैठे हो, तुम तो हमेशा चाइल्डहुड से तुम हमेशा मेरी लैब पर बैठ कर तुम हमेशा अपनी ब्रेकफास्ट डिनर एंड लंच करते हो एंड अभी तुम दूसरी चेयर में जाकर बैठे हो, तुम क्यों ऐसा किए हो। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो अपनी क्यूट एंड स्वीट वॉइस में कहते हैं कुकी देखो अब मैं बिल्कुल भी चाइल्ड नहीं हूँ, मैं अभी जबकि 21 ईयर्स का हो गया हूँ एंड मैं पहले से और भी ज़्यादा हैवी हो गया हूँ एंड तुम अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हो, तो अगर मैं तुम्हारी लैब में बैठूँगा ना तो इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तब ये सुनकर जंकुक जो टांग के पास चले जाता है और जंकुक जो अपनी सेक्सी वॉइस में कहती किसने कहा तुम्हें कि तुम्हारे बैठने से मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं हमेशा से मैं तुम्हें अपनी लैब में बैठाना चाहता हूँ एंड इवन मैं कह दूँ तो मैं हमेशा तुम्हें अपना एक लाइफ पार्टनर ही बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर टांग जो एक बहुत ही बड़ी स्माइल करने लगता है और टांग जो स्माइल करते हुए कहते क्या क्या कहा तुमने। तब जंकुक जब ये नोटिस करते कि उसने अभी क्या कह दिया तब जंकुक कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कह रहा हूँ कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे लैब में बैठ सकते हो। ऐसे कहकर जंकुक जो तुरंत ही टांग को अपनी लैब में बैठा लेता है। तब जंकुक की बातें सुनकर टांग को इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और टांग जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था, लेकिन टांग जो बिल्कुल भी जंकुक को सॉफ्ट नहीं करता क्योंकि टांग को पता है कि जंकुक जो बिल्कुल भी टांग को सैड होता हुआ नहीं देख सकता एंड इसलिए बिल्कुल भी
टांग जो जंकुक को सॉल्व नहीं करता कि वो अभी जो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा है। तब जंकुक जो टांग को ब्रेकफास्ट कराने लगता है। थोड़ी देर बाद जंकुक और टांग जो ब्रेकफास्ट करने के बाद जंकुक और टांग जो जंकुक की प्राइवेट कार में आ जाते हैं। और तब जंकुक के सामने भी बहुत सारे बॉडीगार्ड की कार थी एंड पीछे भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स की कार थी। तब टांग जो जंकुक से कहते हैं कुकी इतनी सारी बॉडीगार्ड क्यों है तुम्हारे साथ। तब जंकुक जो स्माइल करते कहते हैं बेबी क्योंकि मैं एक माफिया। जंकुक जो इसके आगे कुछ और कहता, जंकुक जो उसके पहले ही रुक जाता है। और जंकुक जो अपने माइंड में सोचता है जंकुक तो मैं ऐसा बिल्कुल भी अपने बेबी को नहीं बता सकती हूँ, वो इतना ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट है। अगर उसे पता चला ना कि तुम माफिया किंग हो तो वो तुमसे डरने ना लग जाए। एंड इसलिए तुम्हें ये बात बिल्कुल भी अपने बेबी को नहीं बताना है। एंड इसलिए जंकुक जो ये बात बिल्कुल भी टांग को नहीं बताता। और जंकुक जो अपनी एक स्वीट स्माइल के साथ कहते हैं मैं ना बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ एंड इसलिए मेरे पास इतनी सारी बॉडी गार्ड है। तब टांग जो ये सुन के टांग जो एक सपने से स्माइल करने लगता है। और टांग जो स्माइल करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है कि मेरा डैडी है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे कहकर टांग जो जंकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। तब जंकुक जो खुद भी टांग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक पैक कर लेता है। और जंकुक जो टांग की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब इससे टांग जो थोड़ा सही फील करने लगता है और इससे टांग की चिक एंड यह जो पूरी तरह से पिंक हो गए थे। तब जंकुक जो ये देखकर जंकुक जो अपनी बड़ी स्माइल करने लगता है। और जंकुक जो फिर से टांग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। तब टांग भी जो स्माइल करते हुए जंकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग पैक कर लेता है। 1 घंटे बाद जंकुक जब अपने यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, तब जब अपनी कार से निकलता है तब यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे स्टूडेंट जो अपने स्पॉट पर रुक जाते हैं एंड सारे लोग जो जंकुक की तरफ ही देखने लगते हैं। सारे लोग तो पहले ये बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे पहली बात ये देख के कि जंकुक, हाँ सारे लोग जानते हैं कि जंकुक ये यूनिवर्सिटी जंकुक की है एंड जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा कम आता है। जंकुक आज क्यों आया एंड सारे स्टूडेंट जो यही सोच रहे थे एंड आधा से भी ज़्यादा स्टूडेंट एंड बहुत ही सारे प्रोफेसर भी जो जंकुक के ऊपर अपना क्रश रखते थे एंड वो सारे लोग जो जंकुक की तरफ ही अपनी लवली आई से देख रहे थे। जंकुक जो ये सब देख कर जंकुक जो सारे चीज़ों को इग्नोर कर देता है और जंकुक जो एक जेंटलमैन की तरह टांग के लिए कार की गेट को ओपन करता है। तब टांग जब कार से निकलता है तब सारे लोग जो टांग की तरफ देखने लगते हैं। जितने भी लोग जो जंकुक के पर क्रश रखते थे वो सारे लोग जो टांग को अपनी हेटफुल आई से देखने लगते हैं क्योंकि सारे लोग देख सकते थे कि जंकुक कैसे एक पॉजिटिव बॉयफ्रेंड की तरह टांग के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करके रखा हुआ था। एंड जितने भी लोग जो जंकुक को बिल्कुल भी पसंद करते थे क्योंकि आधा से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो जंकुक के ऊपर कर सकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो जंकुक को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। और सारे लोग जो टांग की इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस को देखकर सारे लोग जो टांग की तरफ देख रहे थे एंड कोई ना कोई किसी न किसी रीज़न की वजह से सिर्फ टांग की तरफ ही देखे जा रहे थे, जिसकी वजह से टांग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि टांग जब अपनी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब भी जब भी वो अपनी यूनिवर्सिटी में एंटर करता था तब भी सारे स्टूडेंट जो सिर्फ उसी की तरफ देखते थे एंड इवन टांग कहीं पर भी जाता है सारे लोग जो उसकी तरफ ऐसे ही देखते हैं, जिसकी वजह से टांग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जंकुक जब टांग की तरफ देखता है तब टांग जो तुरंत ही अपने हेड को नीचे कर लेता है और टांग जो अपनी लो वॉइस में जंकुक से कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। ये सुनकर जंकुक की आईज पूरी तरह से डार्क हो जाती है क्योंकि जंकुक देख सकता था कि सारे स्टूडेंट जो सिर्फ टांग की तरफ देख रहे थे एंड इससे जंकुक को जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जंकुक को इससे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी एंड जिसकी वजह से जंकुक की आईज जो तुरंत ही पूरी तरीके से डार्क हो जाती है। एंड आज के लिए बस इतना ही।